अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अस्र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह लौ तदब्बर अन्नासु हाज़िहि सूरह लवसियतहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरह मुबारका सूरतुल अस्र मैंने आपके सामने तिलावत की है। मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान मजीद की कोई भी सूरत जो है वो 3 आयात से कम आयात पर मुश्तमिल नहीं है। यानी कुरान मजीद की आयात के एतबार से जो मुख्तसर तरीन सूरत है वो 3 आयात पर मुश्तमिल होती है। और दिलचस्प बात यह है कि कुरान मजीद में कुल 3 सूरतें ही ऐसी हैं जिनकी 3-3 आयात हैं। 3 सूरतें, 3 आयात और सूरतुल अस्र उन 3 सूरतों में से एक सूरत है। इस एतबार से सूरतुल अस्र कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत हुई। बाकी 2 सूरतें जो 3-3 आयात में मुश्तमिल हैं उनमें एक सूरतुल कौसर आप सबको याद है और दूसरी सूरतुन नस्र इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। हालांकि वो लगती नहीं है कि 3 आयात है, वो टेक्स्ट ज़्यादा है लेकिन आयात उसकी भी 3 है। सूरतुल अस्र की भी 3 आयात है, सूरतुल कौसर की भी 3 आयात है। सूरतुल अस्र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा के बारे में आता है कि वो जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे से उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक एक दूसरे को सूरतुल अस्र नहीं सुना लेते थे। इस सूरह मुबारका में ऐसी क्या बात है कि वो दोनों सूरह अस्र सुनाए बगैर एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे? ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह का एक कौल आपके सामने जिक्र किया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लौ तदब्बर नासु हाज़िहि सूरा, अगर लोग इसी सूरह मुबारका पर गौर व फिक्र कर लें लवसियतहुम, तो यही इन्हें काफ़ी हो जाए। यानी वो कहते हैं पूरे कुरान में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी सूरह मुबारका पे गौर कर लें, यही काफ़ी है। आखिर इस मुख्तसर सी सूरह 3 आयात पर मुश्तमिल सूरह मुबारका में ऐसी क्या ख़ास बात है कि फ़िक़्ह के एक बहुत बड़े इमाम शाफ़ी ये बात कह रहे हैं सूरह मुबारका के बारे में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा का तो मामूल था कि जब भी मिलते थे तो सूरतुल अस्र सुनाए बगैर एक दूसरे से रुखसत नहीं होते थे। तो ये सब इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक जो है पढ़ना पड़ेगा जहन में ताज़ा करते हुए कि लिसान कुरान कोर्स का सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज 3रा हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा। पार्ट 1 6 हफ्तों पर मुश्तमिल है, इसमें से आधा सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तय हो जाएगा। हमने 3 हफ्तों के सफ़र में क्या कुछ पाया वो जानने की कोशिश करते हैं जी। हमने अलिफ बा ता से अपने सफ़र का आगाज़ किया, जिन्हें हमने हुरूफुल हिजा कहा। हमें पहली मरतबा ज़िंदगी में इन हरूफ की प्रोनंसिएशन का उसूल मालूम हुआ कि हम बा को बा क्यों पढ़ते हैं, जीम को जीम ही क्यों पढ़ते हैं, हा को हा क्यों पढ़ते हैं, ये हमें मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बुनियादी हरकत हमारे सामने आई, ज़ेर ज़बर पेश, अलामत सुकून जो हमें पहले से मालूम थी, अलिफ और हमज़ा का फ़र्क हमें मालूम हुआ। उसके बाद हमने पहला फार्मूला लिसान कुरान कोर्स का जो सीखा वो था हुरूफ और अलामात के मिलने से लफ्ज़ बना। हम सारी ज़िंदगी लफ्ज़ ही बनाते रहे, लेकिन हमें पता चला कि नहीं जी लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ फिर 2 तरह के हमारे सामने आए, बामाना, बेमाना। बेमाना को हमने वैसे इस कोर्स से बाहर कर दिया, बामाना को पकड़ा।
और बामाना के बारे में पता चला कि इसको ग्रामर में कलिमा कहते हैं। हम सारी ज़िंदगी कलमा ही पढ़ते रहे जी, कभी पहला कलमा, कभी दूसरा कलमा, कभी तीसरा कलमा। तो पहली दफ़ा पता चला जी ये कलमा नहीं है, ये कलिमा है, क्योंकि कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर कलिमा की 3 अक़साम हमारे सामने आई जी ग्रामर के एतबार से, इस्म, फ़ेल, हर्फ। हमने नतीजा निकाला कि कुरान मजीद का कोई भी लफ्ज़ हमारे सामने आएगा, ज़ाहिर बात है वो कलिमा होगा, और वो कलिमा की किस्म या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या फिर हर्फ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लिहाजा हमने तय किया कि हम इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का हर लफ्ज़ समझ तो आने लग जाएगा। इस्म से हमने स्टार्ट किया जी। इस्म से, इस्म को हमने सबसे पहले जाना कि अरबी ग्रामर के एतबार से इस्म में क्या क्या चीज़ें दाखिल हैं। तो हमें पता चला कि अरबी ग्रामर के इस्म में अंग्रेज़ी का नाउन भी दाखिल है, अंग्रेज़ी का प्रोनाउन भी दाखिल है, अंग्रेज़ी का एडजेक्टिव भी दाखिल है। वरना आमतौर पे हम इस्म को नाउन कह के आगे गुजर जाते हैं, हालांकि इस्म पर नाउन के लफ्ज़ का इतलाक 100% नहीं होता, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। कम से कम मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। बाकी उसके अलावा भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम कर दिया था इस्म, फेल और हर्फ में। फिर हमने ये पढ़ा कि इस्म चूंकि हमने जुमले में इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे जुमले बनाने हैं, तो इस्म को हम जुमले में सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमें इस्म के बारे में कुछ बातें मालूम ना हो जाए। तो वो बातें हमने 4 टॉपिक्स के तहत पढ़ी जी। हमने इस्म के बारे में 4 चीज़ों का जायज़ा लिया, यानी हमने इस्म का CNGs किया। इस्म को सबसे पहले हमने जिन्स के एतबार से देखा कि अरबी ग्रामर में कौन कौन सा इस्म मुज़क्कर होगा, कौन कौन सा इस्म मुअन्नस होगा, और हमने मुअन्नस की एक पिक्चर बनाई और अपने हर इस्म को उस पिक्चर में फिट करने की कोशिश की। अगर फिट हो गया तो हमने उसे मुअन्नस मान लिया, ना फिट हो सका तो हमने उसे मुज़क्कर डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने इस्म को अदद के एतबार से पढ़ा। मुख्तलिफ चीज़ हमारे सामने ये आई कि उर्दू और अंग्रेज़ी में तो सिर्फ वाहिद और जमा होते हैं, लेकिन अरबी में पता चला कि नहीं, वाहिद और जमा के अलावा मुसन्ना भी होता है, जो 2 के लिए स्पेशल बोला जाता है। फिर हमने वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका सीखा, वो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने जमा की 2 अक़साम देखी, और ये सारी चीज़ें हमने किस तरीके के तहत पढ़ी। हमने तरीका इख्तियार किया कि जो ज़ुबान हमें आती है उस ज़ुबान को सामने रख कर उसकी मालूमात के हवाले से हम अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो उर्दू और अंग्रेज़ी ने हमारी बड़ी मदद की इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें जमा की 2 अक़साम पता चली। एक जमा सालिम, जिसे हमने जमा विद फार्मूला कहा, और दूसरी जमा मुकस्सर, जिसे हमने जमा विद आउट फार्मूला कहा। विद आउट फार्मूला हमने जान लिया कि वो हमें याद ही करनी थी। हाँ, सालिम का हमने फार्मूला सीख लिया। फिर सालिम का फार्मूला मुज़क्कर में अलग था, मुअन्नस में अलग था, वो भी हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ हमारा अदद का टॉपिक मुकम्मल हो गया। उसके बाद फिर हमने वुसअत, कैपेसिटी वाइज इसम को देखा, और हमें पता चला कि अंग्रेज़ी का जो प्रॉपर नाउन है सिर्फ वही मार्फा नहीं होता, बल्कि प्रॉपर नाउन अरबी के मार्फा में दाखिल है। तो हमने फिर मार्फा की अक़साम पढ़ी। हमें पता चला कि 7 अक़साम है जी मार्फा की, जिसमें से पहले तो हमने 5 पढ़ी, फिर उसके बाद जब हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा तो हमें 6ठी किस्म भी पता चल गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक किस्म बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में आपको पता चल जाएगी। वुसअत के बाद हमने इसम का सबसे अहम पहलू एराब जो है वो डिस्कस करना शुरू किया। एराब का तस्वुर जो हमारे जहनों में था वो ज़ेर ज़बर पेश था, क्योंकि उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश को ही एराब कहते हैं, लेकिन हमें पता चला कि नहीं, अरबी में एराब जो है वो ज़ेर ज़बर पेश का नाम नहीं है। अरबी में एराब जो है वो इस्म की एंडिंग को, इस्म की फिनिशिंग को कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में हर इस्म की फिनिशिंग या एंडिंग जो है वो 2 तरह से होती है। लिसानुल कुरान कोर्स के मुताबिक 2 तरह से, एक हरकत के साथ होती है, एक आवाज़ के साथ होती है।
हरकत के साथ सिर्फ वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा की एंडिंग होती है, और आवाज के साथ मुसन्ना और जमा सालिम अस्मा की एंडिंग होती है। 3 हरकतें हैं। तो हमने देखा कि एराब के एतबार से इस्म मरफू मंसूब मजरूर होता है। तो हरकत के साथ वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा की जो एंडिंग होती है उसमें पेश हरकत मरफू को शो करती है, ज़बर हरकत मंसूब को, ज़ेर हरकत मजरूर को। ये वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही कोई मुसन्ना इस्म आ जाए या जमा सालिम इस्म आ जाए, मुज़क्कर मुअन्नस, तो उस वक्त हरकत से हमने एंडिंग नहीं तलाश करनी, हरकत से हमने एराब नहीं पहचानना, बल्कि आवाज़ों से हमने एराब पहचानना है। मुसन्ना की 2 आवाज़ें हमारे सामने आई। आनी आवाज़ को हमने मरफू के साथ फिक्स कर दिया और ऐनी आवाज़ को हमने मंसूब और मजरूर के साथ फिक्स कर दिया। फिर हमें आगे पता चलना शुरू हो गया कि ऐनी मंसूब या मजरूर कहाँ कहाँ पर हो सकता है, वो हमें शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जब सालिम मुज़क्कर में हमें 2 आवाज़ें जो आई, ऊना और ईना, उसमें हमने ऊना को मरफू के साथ और ईना को मंसूब और मजरूर के साथ लगा दिया। जब सालिम मुअन्नस में आतुन और आतिन 2 आवाज़ें आई थी, आतुन को हमने मरफू के साथ और आतिन को मंसूब और मजरूर के साथ रख दिया। और हमें यह भी पता चला कि जब भी किसी इस्म के शुरू में अलिफ लाम आ जाता है तो फिर आखिर में आने वाली तनवीन जो है वो गायब हो जाती है। तो ये जो आतुन और आतिन की 2 आवाज़ें थी, ये हमें कभी आतू और आती की आवाज़ों की सूरत में भी मिली। वजह यह थी कि पीछे अलिफ लाम हमने लगा हुआ देखा। इस्म को चारों एतबारात से समझने के बाद हमने ये जाना कि अकेला इस्म चाहे वो वाहिद हो, चाहे मुसन्ना हो, चाहे जमा हो, उसको ग्रामर की इस्तिलाह में मुफरद कहते हैं। मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो फिर वो मुरक्कब बन जाता है, मुफरद नहीं रहता। मुरक्कब जब बनता है तो मुरक्कब या तो जुमला बनता है या फिर जुमला नहीं बनता। अगर मुरक्कब जुमला बनता है तो हम उसे मुरक्कब ताम कहते हैं, और अगर जुमला नहीं बनता तो हम उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मुरक्कब जब जुमला बनता है यानी मुरक्कब ताम कहलाता है, तो जुमले की 2 अक़साम हमारे सामने आई। नंबर 1 जुमला इस्मिया, नंबर 2 जुमला फेलिया। हमने देखा जुमला इस्मिया 2 तरीके से बन सकता है। इस्म को इस्म के साथ मिला दें, जुमला इस्मिया बन जाता है अरबी ज़ुबान में। इस्म को फेल के साथ मिला दें, जुमला इस्मिया बन जाता है। और जुमला फेलिया बनाने का एक ही तरीका था, वो ये था कि फेल शुरू में रखें और इस्म आगे रखें, तो आपका जुमला फेलिया बन जाता है। हमने चूंकि उस वक्त तक फेल नहीं पढ़ा था, तो हमने जुमला इस्मिया को बनाना शुरू किया पहले तरीके से कि इस्म को इस्म के साथ मिलाकर अरब जुमला कैसे बना लेता है। तो उसके लिए हमने कुछ शर्तें पढ़ी कि पहले इस्म को अरब मारफा रखता है, दूसरे इस्म को नकरा रखता है। ये मारफा नकरा का कॉम्बिनेशन जो है ये है का मफहूम जो है पैदा कर देता है। दोनों को अरब मरफू रखता है, दोनों का एनजी जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है बराबर होना वो बराबर कर देता है, जहाँ पॉसिबल नहीं होता वहाँ छोड़ देता है, और यूँ जुमला इस्मिया बना लेता है। पहले वाले हिस्से को मुब्तदा कहता है, दूसरे वाले हिस्से को खबर कहता है, और यूँ हमारा जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर के मिलने से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। मुरक्कब नाकिस की तरफ जब हम आए तो हमने देखा कि मुरक्कब नाकिस उस मुरक्कब को कहा जाता है जो जुमला नहीं होता। तो 4 मुरक्कब नाकिस हमने पढ़े जो जुमले की सूरत में नहीं थे। उनमें पहला था जी मुरक्कब तौसीफ़ी, दूसरा मुरक्कब इशारी, तीसरा मुरक्कब इज़ाफ़ी और चौथा मुरक्कब जारी। मुरक्कब तौसीफ़ी हमने कैसे पहचाना? हमने पहचाना कि 2 इस्म है, उसमें पहला इस्म नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है। एक शर्त, दूसरी शर्त दोनों का CNGs बराबर है, तो हमने कंफर्म कर दिया जी ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। पहले को हमने मौसूफ का नाम दिया, दूसरे को हमने सिफत का नाम दिया, और तर्जुमा करते हमने ख्याल रखा कि पहले सिफत का तर्जुमा होगा फिर मौसूफ का तर्जुमा होगा, और यूँ हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी बन गया। और हमने देखा कि मुरक्कब तौसीफ़ी मरफू भी था, मंसूब भी था, मजरूर भी था, उसमें कोई फिक्स्ड उसका एराब नहीं था। फिर हमने दूसरा मुरक्कब नाकिस मुरक्कब इशारी पढ़ा। मुरक्कब इशारी हमारे सामने इस तरह आया कि पहला इस्म इसमें इशारा हो और दूसरा इस्म अलिफ लाम वाला मारफा हो, तो हमने उसे
मुरक्कब इशारी डिक्लेयर कर दिया, और उसके लिए हमने कायदा ये पढ़ा कि इनमें भी दोनों का CNGs बराबर होना चाहिए। वाहिद और जमा के इशारे हमने पढ़े हुए थे, जो कि मरफू मनसूब मजरूर एक जैसे ही होते हैं। तो पहचानेंगे कैसे कि मरफू है मनसूब है मजरूर है, तो हमने इसके लिए मुशारुन इलैह जो दूसरा अलिफ लाम वाला इसम था उसको देख कर फैसला कर लिया। तो मुरक्कब इशारे के भी दो पार्ट्स हमारे सामने आ गए जी, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। और तर्जुमा करते वक्त हमने देखा कि बिल्कुल जिस तरह अरबी में तरतीब है उसी तरह उर्दू में भी तरतीब के एतबार से तर्जुमा किया जाता है। उसके बाद हमने तीसरा और अहम मुरक्कब नाकिस मुरक्कब इज़ाफ़ी शुरू किया। मुरक्कब इज़ाफ़ी को हमने कैसे पहचाना? मुरक्कब इज़ाफ़ी को हमने पहचाना कि पहला इसम नकरा हो, दूसरा मारफा हो, पहले इसम पे अलिफ लाम भी ना हो, तनवीन भी ना हो, और दूसरा इसम मजरूर हो, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। और हमें पता चला कि मुरक्कब इज़ाफ़ी इसको कहते हैं इसलिए कि इसमें एक किस्म को दूसरे किस्म के साथ रिलेट कर दिया जाता है। तो इसके दो पार्ट्स हमारे सामने आ गए, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तर्जुमा करते हुए हमने पहले मुज़ाफ़ इलैह को तर्जुमे में रखा, फिर मुज़ाफ़ को, और बीच में सूबे के एतबार से का के की लगा दिया। ठीक है, तो हमें पता चला कि जी ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें का के की वगैरह इस्तेमाल हो मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को पेचीदा भी बनाया, और फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमने ज़मायर भी इस्तेमाल किए, और हमें पता चला कि ज़मायर जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह की जगह इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने मजरूर ज़मायर सीखे, इससे पहले हमने जुमला इस्मिया में मरफू ज़मायर सीख लिए थे। तो अभी तक हमारे इल्म में लिसानुल कोर्स में मरफू और मजरूर ज़मायर पढ़ाए जा चुके हैं। उसके बाद हमने चौथा और आखिरी मुरक्कब नाकिस मुरक्कब जारी शुरू किया, जो हमारा 2 दिन जारी रहा, और हमें पता चला कि जी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जिसमें हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ जारा के बारे में पता चला कि वो हुरूफ होते हैं जो इसम से पहले आते हैं और इसम को मजरूर कर देते हैं। कुल तादाद इनकी 17 थी। हमने कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल होने वाले 10 हुरूफ जारा पढ़े, 2 सेट्स में, एक 5 का सेट, दूसरा भी 5 का सेट। पहले सेट में 5 जो हुरूफ थे वो एक एक हर्फ पर मुश्तमिल थे, बा ता वाओ काफ लाम, और दूसरे में पूरे पूरे लफ्ज़ थे। तफसील से हमने एक एक हर्फ जर को पढ़ा, मुरक्कब जारी बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर अपनी बिस्मिल्लाह भी मुकम्मल की। मुरक्कब जारी जब हमारा बन गया तो हमें बहुत सारे गोल्डन पॉइंट्स जो थे मज़ीद हासिल हुए, क्योंकि वो सिलसिला हमने गोल्डन पॉइंट्स का शुरू किया हुआ था। उसमें हमें ये पता चला कि जो मजरूर ज़मायर हैं, मजरूर ज़मायर वो अरबी इबारत में सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, या वो इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं बतौर मुज़ाफ़ इलैह, या फिर वो हुरूफ जारा के साथ इस्तेमाल होते हैं मुरक्कब जारी में। ठीक है जी। और फिर हमें कुछ पक्की अलामत पता चली मुरक्कब इज़ाफ़ी को कैसे पहचानना है। हमने वो भी देखा कि इसम के साथ ज़मीर नज़र आ जाए तो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह साथ चलते रहे। चारों मुरक्कब नाकिस पढ़ने के बाद फिर हमने ये किया कि उन मुरक्कब नाकिस को हमने मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करना शुरू किया। जुमला इस्मिया के 2 पार्ट से मुब्तदा खबर। तो हमने देखा कि जो मुरक्कब जारी है वो तो जुमला इस्मिया में ना मुब्तदा की जगह इस्तेमाल हुआ, ना खबर की जगह इस्तेमाल हुआ, वो एडिशनल इस्तेमाल हुआ, और उसे हमने मुताल्लिक का नाम दे दिया। फिर हमने ये देखा कि अगर जुमला इस्मिया में खबर मौजूद ना हो तो वो जो मुताल्लिक है वो खबर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम खबर या सिर्फ खबर का स्टेटस भी हासिल कर गया। बहुत अहम बात हमारे सामने आई, और कुरान मजीद से सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह ही हमें समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने ये देखा कि मुरक्कब इशारी जो था वो तो सिर्फ जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह इस्तेमाल हुआ, खबर की जगह इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुरक्कब इशारी मारफा होता है। बाकी जो 2 मुरक्कब थे, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी, वो जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह भी इस्तेमाल हो गए और ख़बर की जगह भी इस्तेमाल हो गए। मुरक्कब तौसीफ़ी तो हम बनाते हैं, मारफा नकरा दोनों ही थे, तो जो मारफा बनाया था हमने मुब्तदा की जगह रख दिया, जो नकरा बनाया था हमने वो खबर की जगह रख दिया। मुरक्कब इज़ाफ़ी की दफ़ा हमें परेशानी हुई कि मुरक्कब इज़ाफ़ी नकरा मारफा कॉम्बिनेशन से बनता है, तो नकरा मारफा कॉम्बिनेशन खबर की जगह पे तो इस्तेमाल हो गया, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी को हमने मुब्तदा की जगह कैसे इस्तेमाल किया। उसके लिए फिर हमें छठी किस्म मारफा की याद आई कि
अगर किसी नकरा को मार्फा के साथ रिलेट कर दे तो नकरा भी मार्फा हो जाता है। तो यूं हमारा वो मसला भी हल हो गया और हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 मिनट में 3 हफ्ते का कोर्स सारा आपके सामने रिवाइज कर दिया। अब जो 3 दिन रह गए हैं जुमला इस्मिया के, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम फेल शुरू करेंगे और जुमला फेलिया बन जाएगा हमारा। तो 3-4 दिन है हमारे पास सिर्फ, जिसमें हमने जुमला इस्मिया को ज़रा और थोड़ा पढ़ना है। जाहिर बात है अब जुमला इस्मिया मुकम्मल हो चुका है तो हमें जुमला इस्मिया के बारे में हर चीज़ जहन में रहनी चाहिए, ताकि अब मैं जब भी आपके सामने कोई आयत लिखूं, कोई हदीस लिखूं, तो ये सारी बातें मुझे दोबारा दोहरानी ना पड़े। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपके सामने बातें दोहरा दूं और आप थोड़ी सी नींद भी पूरी कर लें अपनी, ताकि नए सबक से पहले हम जो है वो फ्रेश हो सकें। तो सूरतुल असर हमने आज करनी है जी। सूरतुल असर के हवाले से मैंने कहा कि एक टॉपिक हमें छोटा सा पढ़ना पड़ेगा, और वो टॉपिक क्या है, मैं बोर्ड पे चलता हूँ। और पहला जुमला इस्मिया जो हमने बनाया था, आप में से किस किस को याद है जी पहला जुमला इस्मिया वो हमने क्या बनाया था जी? माशाल्लाह जी, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन। हमारा पहला जुमला इस्मिया बना था जी ज़ैदुन सालिहुन। ज़ैदुन मुब्तदा, सालिहुन खबर, सिंपल जुमला इस्मिया। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं ज़ैदुन सालिहुन क्या मतलब है इसका सर? ज़ैद नेक है। मैंने कहा जी ज़ैद नेक है, सुनिएगा गौर से, मैं पहले उर्दू में, क्योंकि तरीकाकार वही है, उर्दू अंग्रेजी इस्तेमाल करके हम अरबी की तरफ जाएंगे। मैंने कहा, किसने कहा? मैंने कहा ज़ैद नेक है। इसमें सर कोई जोर है? नहीं है ना। हालांकि मैंने कहा तो भी जोर नहीं है ना, क्योंकि मैं कुछ हूं तो जोर हो ना, है ना। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो मैं चाहे ज़ैद को नेक कहूं ना कहूं, आप तो नहीं मानेंगे, जोर नहीं है। नहीं है ना, नहीं है। फिर भी क्या रहती, यहां अच्छी तरह समझ लें। देखें, जोर जो है ना, एक जोर होता है कहने वाले का, कि कह कौन रहा है, सही है। यानी आज मुझे पता चल गया कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा जी ज़ैद नेक है, मैंने पूछा जोर है, आप कह रहे नहीं। हालांकि मैंने 2 दफा कहा कि मैं कह रहा हूं, देख लें, मैं कहते ना ज़ैद नेक नहीं है बारह। तो एक बात अच्छी तरह समझ लें, एक जोर होता है जी कहने वाले का, कि बात कह कौन रहा है। बाप एक बात कहता है, एक बात चचा कहते हैं, किसकी बात में जोर होता है? क्यों? बात एक ही होती है, ठीक है ना। एक जोर होता है बिल्ट इन, मकाम के एतबार से, कि कह कौन रहा है। तो ज़ैदुन सालिहुन, मैं फिर अपना मकाम नहीं पता, मैं सिर्फ आपके हिसाब से देख रहा हूं कि ये आपका इम्तिहान है। आप अगर इसमें जोर नहीं मान रहे तो इसका मतलब है मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं खुद अपनी हैसियत नहीं बयान करना चाह रहा, तो बस सिर्फ बात समझाना चाह रहा था कि ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। ये जोर सिर्फ उस वक्त हमें नजर आएगा, हम देखेंगे कि कह कौन रहा है, वरना वाकई आपकी बात सही है, लफ्जों में कोई जोर नहीं है, लफ्जों में कोई जोर नहीं है। ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है, कोई जोर नहीं है। अब इस जुमले में जोर पैदा करने के लिए ना, मुझे उर्दू जुबान में कुछ अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। मैं कहता हूं वाकई ज़ैद नेक है, ठीक है। अब जोर आ गया, वाकई लफ्ज ने जोर पैदा कर दिया, ठीक है ना, एम्फसिस जिसे आप कहते हैं।
मैंने कहा जी बेशक जैद नेक है। मैंने कहा बिलाशुबा जैद नेक है। मैंने कहा हकीकतन जैद नेक है। मैंने कहा यकीनन जैद नेक है। तो मेरे पास उर्दू में बहुत सारे लफ्ज हैं जुमले में जोर पैदा करने के लिए। मैं जुमले के शुरू में ये लफ्ज जो है इनमें से कोई लफ्ज इस्तेमाल कर दूं, जुमले में जोर पैदा हो जाएगा। अब आप कहेंगे जिसमें जोर है लफ्जी तौर पे भी नजर आ रहा है, हालांकि इसमें पहले भी एक जोर था जो कहने वाले के हिसाब से आपने तय करना है। ओके जी। अंग्रेजी में भी हम जुमले में जोर पैदा करने के लिए ना कुछ लफ्ज शुरू में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जी इंडीड, श्योरली, वेरीली, ठीक है, नो डाउट। तो रिजल्ट निकला अरबी जुमला इस्मिया में भी जोर पैदा करने के लिए आपको उसके शुरू में कुछ लफ्ज ऐड करने होंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो है जुमला इस्मिया में जोर पैदा करना। जुमला इस्मिया में जोर, जिसे ताकीद कहा जाता है। जब तक आप जुमले में जोर नहीं पैदा करेंगे ना, आपकी बात की अहमियत नहीं होती, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपकी बात को आम ही लेते हैं, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। वो एक खातून गई कहीं पुलिस स्टेशन और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई बगैर जोर के। असल में कसूर उनका सिर्फ यह था कि उन्होंने जोर इस्तेमाल नहीं किया था। रिपोर्ट उन्होंने इस तरह दर्ज कराई कि मेरे खाविंद एक हफ्ता पहले आलू लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। बगैर जोर के उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। तो आगे से जवाब मिला, वो ये मिला आप कोई दूसरी सब्जी पका लें, दूसरी बात, ठीक है, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं। तो जब तक जोर नहीं होगा ना, तो फिर आपको जवाब भी आगे से ऐसे ही मिलते हैं। तो ज़ैदुन सालिहुन हमारा अरबी जुमला इसमें है, इसमें अब हमने जोर पैदा करना है। वाकई, बेशक, बिलाशुबा, हकीकतन, यकीनन, ये सारे इन लफ्ज़ों के लिए अरबी ज़ुबान में सिर्फ दो लफ्ज़ हैं जी जिनके ज़रिए आप जुमला इसमिया में ज़ोर पैदा कर सकते हैं। उनमें पहला लफ्ज़ है जी लाम। तो मुबारक हो एक और लाम। और दूसरा लफ्ज़ है इन्ना। इन्ना से आप वाकिफ हैं, इन्ना से आप वाकिफ हैं, लेकिन जो पहला लफ्ज़ है लाम, उससे आप इतना वाकिफ नहीं है। सबसे पहले तो इस्लाम के बारे में हम फैसला करते हैं जी, इस्लाम को क्या नाम दे। नया है, इससे पहले हमारे दो लाम आ चुके हैं, लाम तारीफ और लाम जारा। लाम तारीफ और लाम जारा। अब ये तीसरा लाम आया, इसको नाम देते हैं पहले जी, इसका नाम है लाम ताकीद। लाम ताकीद, कहिए मैंने आसान नाम बताया आपको इसका। ये अपने नाम बदल लेता है कभी कभी ना, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप इसका एक ही नाम याद रखेंगे, लाम ताकीद। अब लाम ताकीद की हरकत हमें याद रखनी है, सही। हमें पता है लाम तारीफ पे तो सुकून आता है, लाम जारा पे जेर भी आती है, जबर भी आती है। जेर कब आती है लाम जारा पे? जब नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है, और जबर आती है जब प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। तो लाम ताकीद पर हमेशा जबर आती है जी, चाहे वो नाउन के साथ इस्तेमाल हो, चाहे वो प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हो, चाहे वो एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो। ठीक हो गया। और लाम ताकीद के बारे में एक बात और नोट कर लें कि लाम ताकीद जो है ना, ये हर्फ के साथ भी आ जाता है और फेल के साथ भी आ जाता है। ये लाम ताकीद का इस्तेमाल ज़रा वसी है, क्योंकि ज़ोर के लिए आया हम लाते हैं, तो हर्फ के साथ भी इसका इस्तेमाल आपको कुरान में मिल जाएगा और फेल के साथ भी इसका इस्तेमाल आपको मिल जाएगा। इस वक्त आपने फेल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अभी फेल हमने पढ़ा ही नहीं है, सही है। अभी हमने इसे जुमला इस्मिया के शुरू में ही ताकीद के लिए इस्तेमाल करना है। ओके जी।
जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए कितने लफ्ज इस्तेमाल होते हैं? कौन कौन से? एक लाम और एक इन्ना। लाम का नाम क्या है? लाम ताकीद। इन्ना का नाम क्या है? इन्ना का नाम हम रख लेते हैं जी हरफ ताकीद। ठीक है, इसका नाम हरफ ताकीद, ताकीद का हर्फ है। ओके, इन दोनों से ना एक जैसा जोर पैदा होता है। इन दोनों से जुमले में एक जैसा जोर पैदा होता है। ये नहीं है कि जी लाम से जरा कम होता है, इन्ना से बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अगर किलो जोर लाम डालता है तो किलो जोर ही इन्ना डालेगा। ओके, एक जैसा जोर पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इन दोनों में से इन्ना का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इन दोनों में से इन्ना का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। कुरान मजीद में इन्ना बहुत मिलेगा। लाम ताकीद भी आपको मिलेगा जुमला इस्मिया के शुरू में। जुमला इस्मिया के शुरू में लाम ताकीद भी आपको मिलेगा, लेकिन बहुत कम। लेकिन जो कि मिलेगा तो इसलिए मैंने कहा आपको मैं पढ़ा दूं। ओके जी, दो बातें होगी। तीसरी अहम बात जो है नोट करनी इन दोनों के हवाले से, वो ये है कि इन्ना जो है ये इस्म के इराब को भी तब्दील कर देता है। इन्ना इस्म के इराब को बदल देता है, जबकि लाम ताकीद जो है वो इस्म के इराब को तब्दील नहीं करता। क्लियर होगी? ये तीन बातें आपने बस ध्यान में रखनी है। और अब इंशाअल्लाह ताला हम अपने सबक की तरफ तेजी से चल पड़ेंगे। दोहरा लेते हैं एक मरतबा। जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए कितने लफ्ज इस्तेमाल होते हैं? दो। दोनों हर्फ हैं। कौन कौन से हैं वो? लाम और इन्ना। लाम का नाम क्या है? लाम ताकीद। लाम ताकीद पे हरकत कौन सी आती है? जबर। ठीक है, दोनों से जोर एक जैसा पैदा होता है या किसी से कम ज्यादा होता है? एक जैसा पैदा होता है। ठीक है, दोनों में ज्यादा इस्तेमाल कौन होता है? इन्ना। दोनों में से इराब कौन तब्दील करता है? इन्ना। माशाल्लाह। ठीक, लेकिन अब लाम शुरू किया तो हम लाम से ही आगाज करते हैं जी। मैंने कहा ज़ैदुन सालिहुन, जोर है? ठीक है, चले, शुक्र। और कुछ आए ना आए, मैं अपना जोर इंशाल्लाह जरूर पैदा करवा के जाऊंगा यहां से, इंशाल्लाह, बेफिक्र है। मैंने कहा ज़ैदुन सालिहुन, जोर है? अच्छा, अभी भी यकीन नहीं हो, यकीन नहीं आ रहा। मैं कह रहा है कि सर जोर नहीं, कैसे माने, क्यों माने? मैंने कहा ज़ैदुन सालिहुन, जोर है? ले जी, आपने कहा सर जोर हमें लफ्जों में चाहिए, हमें लफ्जों में जोर दिखाए। तो दिखा देते हैं जी, हमारा क्या। ज़ैदुन सालिहुन, पहले मैं आपको लाम के जरिए जोर दिखाता हूं। ठीक है, इसके शुरू में मैंने डाला लाम, जबर वाला। ओके, तो ब्रैकेट जब हटी तो मेरा जुमला बना लज़ैदुन सालिहुन। लज़ैदुन सालिहुन, सिंपल। लज़ैदुन सालिहुन, लज़ैदुन सालिहुन। ये लाम को जरा थोड़ा पढ़ना है, लंबा पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर जितना थोड़ा बहुत जोर है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? लज़ैदुन सालिहुन, लज़ैदुन सालिहुन। लज़ैदुन सालिहुन के माना है वाकई ज़ैद नेक है, बिलाशुबा ज़ैद नेक है, हकीकतन ज़ैद नेक है, यकीनन ज़ैद नेक है। ओके, क्लियर हो गया जी? माशाल्लाह। ले जी, अब मैं आपको ज़ैदुन सालिहुन में इन्ना के जरिए जोर पैदा करके दिखाता हूं। इन्ना के जरिए। ओके जी, ले जी, इन्ना के बारे में हमने पढ़ा कि इराब भी बदल देता है ना? ये पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं जी क्या करता है, ये किसका इराब बदलता है। जब ब्रैकेट खोलेगा तो मेरा जुमला बनेगा इन्ना, इधर आ जाए, ज़ैदन सालिहुन।
इन्ना ज़ैदन सालिहुन। किसका राह बदला जी इसने? ज़ैद का। ज़ैद कौन था? मुब्तदा था। तो रिजल्ट निकला कि जुमला इसमिया के शुरू में जब इन्ना आता है तो क्या कर देता है? मुब्तदा का इराब बदल देता है और मुब्तदा को किस इराब में ले जाता है? मंसूब। तो आज जिंदगी में, लिसानुल कुरान की जिंदगी में पहली मर्तबा हमें पता चला कि इस्म मंसूब क्यों होता है। ठीक है ना। इससे पहले हमें इस्म के मजरूर होने की वजह भी पता चल गई थी। मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, हरफ जर आ जाए तो मजरूर होता है। मरफू होने की भी दो वजह पता चल चुकी है, मुब्तदा मरफू होता है, खबर मरफू होती है। आज किसी भी इस्म के मंसूब होने की वजह हमें पता चल गई कि जब इन्ना आ जाता है तो इन्ना मुब्तदा को मंसूब कर देता है। ठीक है। अच्छा, इन्ना एक और काम करता है। इन्ना एक काम और करता है। इन्ना, ये जो मुब्तदा था ना, मुब्तदा, अब ग्रामर वाले इसको मुब्तदा नहीं कह सकते। बताएं क्यों नहीं कह सकते? ओहो, इन्ना ज़ैदन सालिहुन में ग्रामर वाले अब इस ज़ैदन को मुब्तदा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मरफू नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमने पढ़ा है मुब्तदा के लिए लाज़िम पढ़ा था मरफू होना चाहिए, मरफू होना चाहिए। अब ज़ाहिर बात है जो पढ़ा था वो तो खराब हो गया, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है, हमारी ग्रामर हमारी मर्जी, हम खुद ही कर लेंगे। उन्होंने कहा अब हम इसे मुब्तदा नहीं कहेंगे, हम इसे इन्ना का इस्म कह देते हैं। तो ज़ैदन अब क्या है जी? इन्ना का इस्म, इन्ना का इस्म। और सालिहुन खबर है, लेकिन उन्होंने कहा अब इन्ना का इस्म उसे कह दो, इसे भी इन्ना की खबर कह दो भाई। ठीक है, इन्ना की खबर, इन्ना की खबर। ओके, क्लियर? बातें दोहरा लें जल्दी से। क्या करना है? जुमला इसमें हमें जोर पैदा करना है। कैसे करेंगे? दो लफ्ज हैं, सिर्फ दो लफ्ज हैं, लाम और इन्ना। लाम को लाम ताकीद नाम देके उस पर जबर हरकत लगा दी। ये भी पढ़ लिया, दोनों से एक जैसा जोर है, दोनों में ज्यादा इस्तेमाल इन्ना होता है। इन्ना इराब भी तब्दील करता है। और लाम लगा के जुमला बनाया, ला ज़ैदुन सालिहुन। ओके, इन्ना लगाया तो इन्ना ने इराब भी तब्दील किया और जुमला बन गया इन्ना ज़ैदन सालिहुन। और साथ ये भी पढ़ लिया कि जब इन्ना दाखिल हो गया तो अब मुब्तदा खबर सादा मुब्तदा खबर नहीं रहे, बल्कि वो इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर बन गए। जनाब, आप आज मेरे निशाने पे हैं। ज़ैदुन सालिहुन, जोर है? सोचते रहते हैं, देखें नहीं है ना? नहीं है, देखें। अच्छा जी, नहीं है ना? वेरी गुड। इन्ना ज़ैदन सालिहुन, जोर है? ठीक है। हाँ जी, मैंने कहा इन्ना ज़ैदन सालिहुन, इस जुमले में कितने जोर है? दो 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 एक कहने वाले का है और एक इन्ना का है। शुक्र है, एक कहने वाले का है, एक इन्ना का। सही है, दो जोर है। कुछ ऐसे ढीठ होते हैं, वो कहते हैं जी होर जोर पाओ, होर। ठीक है, हमने नहीं मानना। ठीक है, तो हर हल है मेरे पास। अब मैं उनकी डिमांड पूरी कर रहा हूं। इन्ना ज़ैदन
डिमांड हुई है ना कि और जोर लाएं, और जोर लाएं। तो मेरे पास दो ही लफ्ज थे जी, इन्ना मैंने लगा दिया है, लाम रह गया, लाम को मैं यहां पर लगा देता हूं, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। अच्छा, अब यहां सवाल पैदा हो गया, आप कहेंगे कि लाम को इन्ना के साथ ही लगा देते, तो आपको पता है मसला बन जाना था ना, इन्ना ने इराब तब्दील करना था, लाम ने कहना था इराब नहीं तब्दील करना। यही पढ़ा है ना, इन्ना इराब तब्दील करता है, लाम इराब तब्दील नहीं करता, तो इनका तो झगड़ा हो जाना था। सही है ना? तो इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इन्ना को हमने शुरू में लगा दिया, लाम को जरा आगे भेज दिया कि भाई जोर ही डाल लेना तूने, डाल ले जाके। ठीक है, तो इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। अब बताइए, मैंने कहा इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, कितने जोर हैं? 3। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ आवाजें नहीं आई, उनका भी हल है मेरे पास। ठीक है, वो रे चाहिए और जोर, और जोर। यही तो है ना, तर्जुमा खत्म हो जाएगा, तर्जुमा खत्म, आप उसको फील करेंगे। अब वो फील होना शुरू होगा, वो इतने जोर, इतने जोर। असल में अल्फाज में जोर नजर आता है। ठीक, कहां पर कितने लफ्ज जोर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। मेरे पास एक और हल है जी जोर पैदा करने का, इसमें मजीद जोर, मजीद जोर। देखिए, सिंपल सी बात, माजिद साहब पढ़े लिखे हैं, बीमार होते हैं, सिंगल डोज से आराम ना आ रहा हो, डॉक्टर क्या करता है? डबल डोज देता है ना। ठीक है, तो वह सिंगल से आराम नहीं आ रहा था, डबल दे दी। अब डबल से भी ना आराम है तो फिर ठीक है ना, तो स्टीरॉइड से पहले का जरा है, स्टीरॉइड आखिरी स्टेप है, वो बताऊंगा। टीका लगा रहे हैं अभी। ठीक है, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, इसी में मैंने मज़ीद जोर डालना है ना। ले जी, मेरे पास है कसम, है ना, कसम है ना, वेरी गुड। मैं कहता हूं वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। सही। कितने जोर हो गए? 4। कौन कौन से गिने जरा। नंबर 1, सबसे पहले कहने वाले का, मान ले मुझे, सबसे पहला जोर कहने वाले का 1, दूसरा कसम का, तीसरा इन्ना का, चौथा लाम। 4 जोर, 4 जोर। अच्छा, अब भी अगर कोई ना माने ना, तो बस फिर मेरे पास एक ही जोर है। ओके जी, अब उसके बस खत्म था मेरे पास। ठीक है, बस वो रह गया। हाँ जी, बस ले जी, चारों जोर, ये चारों जोर हम सूरतुल असर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से 4 जोर है? नंबर 1 कहने वाले का, नंबर 2 कसम का, नंबर 3 इन्ना का, नंबर 4 लाम का। कलामुल्लाह पहला जोर, कलामुल्लाह पहला जोर। कसम, वल अस्री, इन्नल इंसान, लफी खुस्र। चारों जोर मिल गए, चारों जोर मिल गए। कलामुल्लाह, कसम, इन्ना
लाम। बस अब तर्जुमा भूल जाएं आप कुरान फील करें। कैफियत अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह कसम खा के कह रहा है, कसम के बगैर भी अल्लाह की बात काफी थी, कसम खा रहा है। कसम खाने के साथ साथ इन्ना भी ला रहा है, खाली इन्ना ही नहीं ला रहा, लामे ताकीद भी ला रहा है। और देखें यहां पर लामे ताकीद कहां पर दाखिल हुआ है? फी पर, और फी हर्फ है। ये वही कल वाला कॉन्सेप्ट, ज़ैदुन फिल मस्जिदी, ज़ैदुन फिल मस्जिदी, मुब्तदा मुतालिक, कायम मकाम खबर, ठीक है। तो इन्ना जब दाखिल हुआ तो क्या हुआ जी? इन्ना ज़ैदन हो गया, और लाम दाखिल होगा तो फिर जाहिर बात है यही जाएगा ना लाम। तो इन्ना ज़ैदन लफिल मस्जिदी, वल्लाही इन्ना ज़ैदन लफिल मस्जिदी। ओके, चारों जोर आपको नजर आ गए। मजीद इस पे तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।